Hello everyone. Once again welcome to the online class of subject Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is Simpson's 3/8 rule. आज के लेक्चर में हम सिम्पसन्स 3/8 रूल का यूज़ करते हुए एग्जाम्पल्स किस तरह से सॉल्व करना है ये सीखने वाले हैं. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टू इन्वेस्टिगेट द एरिया. सो लेट्स सी द लर्निंग आउटकम्स. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to know the Simpsons, what is the Simpsons 3/8 rule. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को सिम्पसन्स 3/8 रूल क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसका यूज़ करते हुए एग्जाम्पल्स किस तरह से सॉल्व करना है ये भी आप अच्छे से समझ जाएंगे. हमारा आज का एग्जाम्पल भी सिम्पसन्स 3/8 रूल के ऊपर ही डिपेंड है. हम लास्ट लेक्चर में सिम्पसन्स 3/8 रूल क्या होता है और उसे यूज़ करते हुए किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करना है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. ठीक है, आज के इस एग्जाम्पल के थ्रू भी हम फिर से उसकी एक बार और प्रैक्टिस करते हैं. ओके, तो देखिए क्या दिया है आज के एग्जाम्पल में. इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x dx using Simpson's 3/8 rule with n equal to 8. ओके, वही सेम कंसेप्ट है, उसी तरह का एग्जाम्पल है. तो इसे हमें सॉल्व करना है. तो सब में पहले हम क्या करते हैं, दिए हुए इंटीग्रेशन को r इक्वल टू लिखते हैं. इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x dx. ये जो हमारा इंटीग्रेशन रहता है वो जनरल फॉर्म में क्या है, इंटीग्रेशन a to b f of x dx. ओके, तो यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos x दिया है और लोअर लिमिट की वैल्यू हमारे पास है 0 और b इक्वल टू अपर लिमिट दिया हुआ है π/2. n की वैल्यू भी गिवन है इक्वल टू 8. अब हम क्या फाइंड करेंगे इसके बाद, h का फॉर्मूला तीनों रूल में सेम है. b माइनस a/n इक्वल टू π/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8. तो ये क्या हो जाएगा, π/2 डिवाइडेड बाय 8. तो ये आपका न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, π/2. तो ये 2 ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में. तो h की वैल्यू जो है हमारी क्या हो जाएंगी, π/8 इंटू 2 16. तो h की वैल्यू हमें मिल गई है π/16. इसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे. तो हम फर्स्ट रो लेते हैं x और सेकेंड रो हमारी रहती है y इक्वल टू जो फंक्शन दिया है वो. यहाँ पर फंक्शन है cos x. तो x की वैल्यू सब में पहली हम क्या लेते हैं,
जो हमारे पास फंक्शन में लोअर लिमिट रहती है उसे। तो लोअर लिमिट हमारे पास दी हुई है 0, तो हमने x की फर्स्ट वैल्यू लिया 0। अब हम 0 में h को ऐड करेंगे, तो h की वैल्यू हमारे पास है π/16। तो 0 प्लस π/16 क्या हो जाएगा, π/16, और π/16 प्लस π/16 क्या हो जाएगा, π/8। कब तक करना है, अपर लिमिट जब तक कि नहीं आती तब तक की। π/8 प्लस π/16, जो वैल्यू मिलते जाएंगी उसमें फिर से जो h की वैल्यू है उसे ऐड करते जाइए। तो अब हम π/8 में π/16 को ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3π/16। ओके, इस तरह से करिएगा एडिशन π/8 प्लस π/16। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 16π प्लस 8π, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 × 16, 16π प्लस 8π ये हो गया 24π, 8 × 16। ओके, तो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये आ गया 3π/16। ओके, या फिर कैलकुलेटर में ये वैल्यू को एंटर करिए और डायरेक्टली लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमें नई वैल्यू मिलती जाती है उसमें h की वैल्यू हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, अब हम 3π/16 में π/16 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा π/4, π/4 प्लस 3π/16 ये हो जाएगा 5π/16। इसके बाद 5π/16 प्लस π/16, तो ये हमें मिलेगा 3π/8, 3π/8 प्लस फिर से h जो कि है π/16, तो आ जाएगा 7π/16। कब तक करना है, π/2 आने तक। अब 7π/16 में फिर से π/16 करेंगे तो हमें अब मिल रहा है π/2, जो कि है हमारी अपर लिमिट। तो इसके बाद अब हमें और ऐड नहीं करना है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू जो हमें फाइंड करना है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, उसे फाइंड करने के लिए हमें y का फंक्शन देखना है जो कि है cos x। अब हम cos x में जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर सब में पहले पुट कर देते हैं 0। तो cos 0 की वैल्यू हमें सभी को पता है कि क्या होती है, 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट हमें करना है cos π/16। तो अब आप लोग को cos π/16 क्या होता है ये नहीं पता है और आपको ये फाइंड करना है, तो इसे फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसके फाइंड करने के लिए आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो अब हम कैलकुलेटर से देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए है, cos π/16। तो देखिए हम कैलकुलेटर में किस तरह से उसे एंटर करेंगे। तो π/16 जो कि क्या कहलाता है, रेडियन। ठीक है, तो सब में पहले चेक करना कि आपका कैलकुलेटर रेडियन में है क्या। ओके, तो यहाँ पर ये जो मेरा कैलकुलेटर है वो रेडियन में ऑलरेडी है, तो रेडियन में है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा कैसे, जब आप लोग ये मोड की बटन दबाएंगे
शिफ्ट के साथ में मोड की बटन दबाना, ठीक है, लिख लीजिए शिफ्ट प्लस मोड की बटन दबाया तो 4 नंबर पर RAD लिखा हुआ है। तो अब हमने 4 नंबर की बटन को प्रेस कर दिया तो यहाँ पर ऊपर में R लिख कर आ जाता है। ओके, बहुत छोटा सा R आता है इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमें एंटर करना है cos π/16। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है COS cos। ओके, सभी के कैलकुलेटर में यहीं पर लिखा होगा तो इसे प्रेस कर दीजिए। ब्रैकेट आया, आपको π/16 करना है, एक वैल्यू न्यूमरेटर में और दूसरी वैल्यू डिनोमिनेटर में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाली बटन जो है, ठीक है, शिफ्ट के नीचे की पहली फिर दूसरी बटन को दबा देना तो इस तरह से 2 बॉक्स आ जाएंगे। तो ऊपर वाले बॉक्स में हमें पाई चाहिए। तो पाई कैसे आता है, यहाँ पर ये जो बटन है 10 की, इसके ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्डन कलर से पाई, ठीक है। तो अगर हमें ये पाई चाहिए और मैंने अगर ये डायरेक्ट बटन दबाया तो पाई नहीं आएगा। तो इस पाई को लाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो गोल्डन कलर से लिखा है और शिफ्ट भी लिखा हुआ है गोल्डन कलर से। तो शिफ्ट की बटन दबाना, फिर ये वाली बटन दबाएंगे तो आपका यहाँ पर पाई आ गया है। ओके, अब रिप्ले की बटन को नीचे की तरफ दबाइए तो देखिए आपको पाई दिखाई दे रहा है अब न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 16। तो 1 प्रेस किया और 6 प्रेस किया, आ गया π/16। लेकिन इसके बाद में अगर आपने डायरेक्टली इक्वल टू की बटन दबा दिया तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। क्या करना है, रिप्ले की बटन को साइड में दबाना है, ओके, और यहाँ से ये बटन जो है, ठीक है, 9 के ऊपर वाली, इस बटन को प्रेस करके ब्रैकेट को कंप्लीट करना है। होप सो सभी को cos π/16 दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये आपने किया तो उसके बाद अब आप लोग क्या करेंगे, इक्वल टू की बटन जो है ये, इसे प्रेस करोगे तो आपको एक आंसर दिखाई देगा। तो वो आंसर आ रहा है 0.9807, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, सभी वैल्यू को कैलकुलेटर में एंटर करते जाना है और उससे हमें y की सभी वैल्यू मिल जाएंगी और उन वैल्यूज़ को हमें उस टेबल में लिखना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वही सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर टेबल में लिखेंगे। आपको अभी मैंने cos π/16 की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं ये बता दिया। ओके, तो ये आ गई आपकी 0.9807, ठीक है, ये वैल्यू आई थी हमारी। उसके बाद जब हम cos π/8 एंटर करेंगे तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलेंगी जो हमें मिलती है 0.9239। cos 3π/16 के लिए हमें वैल्यू मिलेंगी 0.8315। cos π/4 के लिए वैल्यू हमें मिलेंगी 0.7071। cos 5π/16 के लिए हमें y की वैल्यू मिल जाएंगी 0.5556। अब जब हम cos 3π/8 एंटर करेंगे तो हमें मिलेगा 0.3827। और जब हमने 7π/16 एंटर किया cos 7π/16 तो हमें मिला 0.1951। अब लास्ट में हम cos x में x की जगह जब π/2 पुट करेंगे तो सभी को पता है cos 90 = 0, π/2 मतलब 90 डिग्री, π/2 रेडियन में है और 90 डिग्री में। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह से हमें सभी वैल्यूज मिल जाएंगी, किसकी, y की।
इसके बाद हमें क्या करना रहता है, इसके बाद अब हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक वैल्यू निकाल के बताया है, उसी तरह से सभी वैल्यू आप लोग को यहाँ पर निकालना है। ओके, नाउ बाय सिम्पसन्स कौन सा रूल यूज़ करना है हमें, यहाँ पर सिम्पसन्स 3/8 रूल। ओके, तो फॉर्मूला याद रखेंगे कंसेप्ट से, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx इक्वल टू 3h/8 ब्रैकेट कंप्लीट, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 3 टाइम फर्स्ट 2 वैल्यू लिखना है, थर्ड वैल्यू को छोड़ देना है, फिर उसके बाद की 2 वैल्यू 4 और 5 लिखना है, उसके बाद की फिर से एक वैल्यू को छोड़ देना है, स्किप कर देना है, और वो जो वैल्यू हम स्किप कर रहे हैं वो कहाँ लिखेंगे हम, 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, 2 इंटू y3 प्लस y6 प्लस सो ऑन। अगर इस फॉर्मूले में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है तो डायरेक्टली जो हम इसके बाद में फॉर्मूला लिखते हैं वही लिखिए, उससे पहले यहाँ पर इन्हें y0 y1 y2 इस तरह से डिनोट कर दीजिए। ये हो गया हमारा y5 y6 y7 एंड y8। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x dx इक्वल टू 3π/8 लिख लिया हमने। उसके बाद हम फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू का सम। तो पहली वैल्यू क्या है हमारी, y0 और y8, तो ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर हम अब लिख देते हैं, y0 प्लस y8 प्लस 3 टाइम। उसके बाद अब हम किसका सम लिखते हैं, फर्स्ट 2 का सम लिखते, इसे सर्कल कर दो, इसे नहीं लिखना है। नेक्स्ट 2 का सम लिखते, फिर इसे नहीं लिखना है, फिर अब यही रहा एक, तो ये वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम 3 इंटू लिखते हैं y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y7। y8 यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज कि वो हमारा लास्ट टर्म है और जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। प्लस 2 टाइम जो रह गया है जिसे हम सर्कल करते हैं वो 2 के साथ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, y3 प्लस y6 ब्रैकेट को कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या करते हैं, हम सिर्फ ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। h की वैल्यू क्या है हमारी, π/16, तो ये हमने 3/8 लिख लिया इंटू π/16। h की वैल्यू को हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम y0 लिखते हैं 1, y8 है हमारा 0 प्लस 3 टाइम y1 की वैल्यू ये दी हुई है, टेबल में से देखकर सिर्फ उसे हमें लिखते जाना है, y1 प्लस y2 प्लस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम y4 की वैल्यू लिखेंगे। तो y4 की हमारी वैल्यू है यहाँ पर, y4 की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 0.7071 प्लस y5 की वैल्यू, ये हमारा y5 है 0.5556 प्लस y7 0.90
1951। ओके, इसके बाद क्या लिखना है, प्लस 2 टाइम y3 की वैल्यू 0.8315 प्लस y6 की वैल्यू 0.3827। ओके, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पाई की वैल्यू क्या करोगे, 3.14 पुट कर दोगे। ओके, तो सभी को इसे सॉल्व करना आता है, तो आप लोग इसे ट्राई करेंगे सभी लोग प्लस करना, जिससे कि आप लोग की स्पीड भी बढ़ना चाहिए। और पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 3.14। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, पहले एक बार सॉल्व कर लेना। तो ये 3 पाई बाय 128 इंटू आपको इन सब का एडिशन मिलेगा 13.519। और फिर जब आप पाई की वैल्यू पुट करोगे तो उसके बाद आपको मिल जाएगा 0.9954। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें आंसर क्या मिल गया है, 0.9954। ओके, तो जैसे अभी तक के एग्जाम्पल मैंने आप लोग को सॉल्व कराए हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है। ठीक है, बस क्या करना है, यहाँ पर ये जो आप लोग y सेकेंड रो निकालते हैं, सेकेंड रो, तो इस रो को बहुत प्रॉपरली निकालना है। ठीक है, अब आप लोग के लिए कुछ असाइनमेंट है, तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, तो आप लोग इसे ट्राई करेंगे। मैंने जो अभी एग्जाम्पल आप लोग को समझाया है उसमें रूट का साइन नहीं था, यहाँ पर सिर्फ रूट का साइन है, तो उस रूट के साइन को भी कैलकुलेटर में एंटर करते जाएंगे। और उसी तरह से आपको यहाँ पर भी y के लिए पहले वैल्यू फाइंड करना है और फिर बाद में उसे क्या करना है, सिम्पसन्स 3/8 रूल के फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये दो POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on Simpson's 3/8 rule. Thank you.